अभी तो बहुत वक्त साथ गुजारना था। इस दुनिया से मुझे तुमसे पहले जाना था बाला। या अल्लाह, या अल्लाह, वो सभी मुझे चिनार के मजबूत दरख्त की तरह समझते हैं, मुझे हैबतनाक पहाड़ की मान समझते हैं, लेकिन मैं जिस पहाड़ का सहारा लेता था वो तो मेरी बाला थी, वो मेरी ढाल थी। लेकिन अब ये पहाड़ गिर गया, मजबूत चिनार का दरख्त भी गिर गया, दिल और कलेजा भी फट गया है मेरा। मेरी तारीकी को ज़िया बख्शने वाली रोशनी बुझ गई। बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई। चलो। बेटा, रात होने वाली है बाबा, खाने का वक्त है, लेकिन वालिदा नहीं है, उनकी आवाज नहीं है, खुशबू नहीं है, वालिदा की गोद नहीं है बाबा। तुम्हारी वालिदा तुमसे दूर नहीं है बेटा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, फिक्र मत करना। सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो, जरा महसूस करो जरा। हम ये दुख कैसे बर्दाश्त करेंगे बाबा? पहले मेरी बहन चली गई, उसके बाद मेरी प्यारी फूल सी बेटी, अब वालिदा भी चली गई बाबा। खुशी आने से पहले ही रूठ जाती है मुझसे। देखो बेटा, अपने मकसद के साथ खड़े रहो, अपनी मोहब्बत को थामे रखो, जिंदगी के साथ जुड़े रहो। बात सुनो मेरी, तुम्हारी वालिदा का इंतकाम लेकर आएंगे। जरूर लेंगे बाबा। चलो। हटो। मोहतरमा, बेगम खातून ने बालक को अरस्तु, इसे तारीख तरीन जिंदार में डालना। जो आपका हुक्म मोहतरमा। हाथ पांव में जंजीरें डाल दो। मोहतरमा, सबको लगता है कि बाला मर गई। क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि उस्मान बाला के गम में ज्यादा से ज्यादा गलतियां करे। कुछ अर्से बाद उस्मान तक ये खबर पहुंचाएंगे कि बाला जिंदा है और मेरी कैद में है।
फिर वो खुद ही अपनी मौत तक चल कर आएगा। मगर उलुगान ये बात जान गया। इस बात की खबर हमारे वफादारों के अलावा और किसी को नहीं होनी चाहिए। तुम क्या कहने आए थे यहाँ? उलुगान चाहता है कि हमारे सिपाही उसकी फौज में शामिल हों। इस हवाले से क्या हुक्म है? उस्मान बाला को खोने की वजह से कबीले पर जरूर हमला करेगा। उसके एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ हम। उस्मान बचकर कहीं पर भी नहीं जा सकता। सिपाहियों को तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके ओलोगान के साथ शामिल हो जाए। उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लूंगी उससे मैं। उस्मान को इस दफा ऐसे घेरूंगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा कभी। सरदार, हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक बाजंतीनी सिपाही ओलोगान के सिपाहियों में शामिल होने के लिए कबीले के पास पहुंच चुके हैं। कुफार अच्छी तरह वाकिफ है कि बाला खातून की वजह से काई हरगिज नहीं रुकेंगे। वो जानते हैं दांत गाड़ने के लिए हम लाशें ढूंढ रहे हैं। और हां, सूरत हाल क्या है? सोत में हमारे जो जानिसार थे वो सब यूसुफ साहब के सिपाहियों के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और सब जंग के लिए भी तैयार हैं सरदार। गोला बारूद की कमी नहीं है हमारे पास। सऊद से काफी कुछ हाथ लगा है हमारे। वालिदा का इंतकाम और कबीला हासिल करने के लिए आपका एक हुक्म काफी है बाबा। हम तैयार हैं। ये हमारे सीनों के अंदर दहकती हुई ये आग इंतकाम के लिए तैयार है। मगर हमारे सिपाही, हमारे दस्ते मुकाबला करने के लिए कम है। मैं भी यही कहना चाहता था जनाब। सिपाही और दस्ते बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या कह रहे हो यूसुफ? हाँ, मैंने कहा था ना, चाहे कुछ हो जाए बाला खातून का इंतकाम लिए बगैर हरगिज सुकून से नहीं बैठेंगे हम। कबीला हासिल किए बगैर बाला खातून को हम लोग दफन नहीं करेंगे, हरगिज दफन नहीं करेंगे। और उनकी तादाद सैकड़ों में हो या हजारों में, हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं, जबकि हम कबीले पर हमला करना चाहते हैं तो वो उससे पहले ही हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कदर ताकतवर दुश्मन है हमारे सामने तो हम एहतियात से काम लेंगे। अब सुनिए गौर से। उस्मान ने सारी मंसूबाबंदी कर ली है। जैसा आपने सोचा था, वो कल कबीले पर जरूर हमला करेगा। हमें तैयारी करनी होगी। जल्दबाजी घोड़े का काम है, लेकिन शाहीन इंतजार करता है। सिपाहियों को
तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान उनकी चीखों से गूंज उठेगा। और बासंतीनी? सोफिया ने अपने सिपाही दस्ते भेज दिए हैं, बस हुक्म का इंतजार है। आला। भेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन अपनी जान से जाएगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस्मान। अल्तुगा, सुबह होते ही इकट्ठे हो जाएंगे और सौत रवाना होंगे। उस्मान के कबीले की तरफ आने से पहले सारे सौत को तबाह कर देंगे। इस तरह सौत एक बार फिर से हमारे हाथ आ जाएगा। अलबाए, तुम यहीं पर ठहरोगे। अगर कोई अपनी हद से तजावुज करता है तो तुम कबीले का दिफा करोगे। अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनूंगा लुगान, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। सिर्फ अपने सिपाहियों को ही नहीं, बल्कि उस्मान के लोगों को भी ढाल बनाओगे। बड़े से छोटे सबका इस्तेमाल करके अपना रास्ता उनके जरिए हमवार करोगे, ताकि न ही उस्मान नेजा फेंक सके और न उसका घोड़ा हाँक सके। कबीले की हिफाजत इतनी मजबूत होगी, उस्मान चाहकर भी वार नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इत्मीनान रखो लुगान, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अब। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। जो कुछ भी हुआ यकीन नहीं आ रहा मुझे। या मेरे अल्लाह। जब बेसहारा थी, मेरा सहारा बनी वो। यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया। सगी माँ की तरह ख्याल रखा मेरा हमेशा। आज मैं यतीम हो गई। बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है, वो कुछ देर तरह रहना चाहते हैं। भाई, वालिदा वाकई इतनी तकलीफ से गुजरी। फातिमा, वालिदा शहीद हुई है। रसूल अल्लाह के पड़ोस में चली गई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कल कबीला हासिल करते ही वालिदा को बहन के साथ सुपुर्द खाक कर देंगे। अब हमारे साथ नहीं, लेकिन कम से कम हलीमा के साथ तो रहेंगी। वालिदा हमेशा याद करती थी हलीमा को। उसके खो जाने के बाद वालिदा कई दिनों तक हलीमा को पानी में तलाश करती रही। उसकी जुदाई में बहुत दुखी रही वालिदा, लेकिन वो हमेशा मजबूत खड़ी रही। आपकी बहन हलीमा, क्या हुआ था उसको?
उस वक्त हम सब कम उम्र थे, सब कुछ याद तो नहीं, लेकिन वालिदा का रोना ऐसा याद है जैसे कल की बात है। हलीमा दरिया के किनारे खेल रही थी, फिर वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वालिदा ने उसकी तलाश में सेहत का भी ख्याल नहीं रखा और बीमार हो गई। फिर एक दिन हलीमा की लाश मिल गई। उस दिन के बाद कभी वालिदा मुस्कुराई नहीं, कभी नहीं मुस्कुराई। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बेटी रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? हलीमा, आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए।